बहुत समय पहले सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। उसने मांगा कि न मुझे कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न हथियार से मारा जाऊं, न किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया। अब हिरण्यकश्यप घमंडी हो गया। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई भी नहीं मार सकता। उसने पूरे संसार में आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए। जो लोग भगवान विष्णु का नाम लेते थे उन्हें वह दंड देता था। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। छोटा सा बालक हर समय भगवान का नाम जपता रहता। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की कोशिश की, प्रहलाद, मुझे छोड़कर किसी और की भक्ति मत करो, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। पर प्रहलाद ने साफ कहा, पिताश्री, आप गलत हैं। असली ईश्वर भगवान विष्णु हैं, वही इस संसार के रक्षक हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रहलाद को अनेक बार मरवाने की कोशिश की, हाथियों से कुचलवाना चाहा, नागों के बीच फेंक दिया, ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने गुस्से में प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, भगवान तो हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण खंभा फट गया और उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वह न तो इंसान था, न जानवर, वह थे भगवान नरसिंह। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। भगवान नरसिंह ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। संध्या का समय था, जो न दिन था न रात। महल के आंगन में वे उसे लेकर आए, जो न घर का अंदर था न बाहर। उन्होंने अपने नुकीले नाखूनों से उसका वध किया, जो न कोई अस्त्र था न शस्त्र। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और वरदान भी व्यर्थ हो गया। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की और आशीर्वाद पाया। भगवान ने कहा, भक्त के लिए मैं हर रूप में प्रकट हो सकता हूँ। भक्त की रक्षा ही मेरा धर्म है। सीख, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हमें सिर्फ विश्वास रखना चाहिए। इतिहास और कहानियों की इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए अभी फॉलो करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।